अब्दाल के कदीम गांव बुईगाड़ में इल्म अदब के शौक़ से मुनव्वर राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब का तारीख़ी कुतुबखाना इल्मी शख्सियत की तवज्जो का बायस बन गया। दूर दराज से इल्म के मुतलाशी यहाँ का रुख करते हैं। मज़ीद जानिए साजिद महमूद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुईगाड़ में राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब की लाइब्रेरी में तशरीफ़ लाए हैं और मेरे साथ हैं सैयद फैज़ान नकवी साहब जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इनसे पूछते हैं राजा साहब से कि ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने का ख़्याल इन्हें कैसे आया और कब से ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं ये किन किन मौज़ूआत पर हैं और जो मखतूतात हैं वो भी किन किन मौज़ूआत पर हैं। तो हम राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें इस लाइब्रेरी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें ताकि लोगों को फ़ायदा इससे हासिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप हज़रात को अपने कुतुबखाने में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मेरी आवाज़ को आप जो है वो दूर दूर तक पहुँचाएँगे। असल में मेरा कुतुबखाना कायम करने का जो मिशन है या जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि जब तक मुसलमान इल्म से मुंसलिक रहे, मुसलमान दुनिया में छाए रहे, हर इल्म में, हर फ़न में, हर जो भी दुनिया की तरक्की के राज थे वो मुसलमान आगे बढ़ते रहे। जब मुसलमान दुनिया में इल्म से दूर हुए तो मुसलमानों में तनज़्ज़ुल शुरू हो गया और वो पस्ती की गहराइयों में गिरते गए। तो जब मैं बचपन से चूँकि मेरा तारीख़ से तल्लुक़ था, तो जब मैंने तारीख़ में मुसलमानों के तो वाक़यात पढ़े तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 50 साल मेरे बचपन था बिल्कुल, तो मैंने मिशनरी जज्बे के साथ ये काम शुरू किया ताकि हमारी मिलत इस्लामिया को इससे फ़ायदा हो और वो इल्म और गाही से उनको फ़ायदा हो। आपके पास कौन कौन से मौज़ूआत पर किताबें हैं और इस कुतुबखाने में अंदाज़न कितनी कुतुब होंगी जो आपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इकट्ठी की हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़रक़ मौज़ूआत पर तो कुछ कुछ किताबें होंगी, लेकिन मेरे यहाँ जो तख़स्सुस की बात है, जो इसको इफ्तिखार की बात है वो ये है कि एक तो मेरे कुतुबखाने में अल्हम्दुलिल्लाह पटवार और ज़ारा के मुसन्निफ़ीन या पटवार ज़ारा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो किताबें हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, और दूसरी मेरे पास जो किताबें हैं वो तारीख़ और तज़किरा के हवाले से हैं, और तीसरी मेरे पास जो हैं वो एंटीक्स हैं, कदीम जो किताबें हैं वो उसमें ख़ती नुस्खे हैं या कदीम मतबूआत हैं वो मेरे पास हैं, और जो इस वक्त मेरे पास ख़ती नुस्खे हैं वो तकरीबन 600 के करीब हैं, और मतबूआ किताबें जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं वो 14,000 हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास जो हैं मुतफ़रक़ किस्म की कदीम तहरीरें, सनदें, रसीदें और ख़तूत, या इस तरह बेशुमार ऐसी नादर नजाब चीज़ें हैं जो दुनिया में नहीं मिलती। हाँ, इसके अलावा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एंटीक्स का एक बड़ा ख़जाना है। हम जनाब सैयद फैज़ान बास नकवी साहब से बात करते हैं जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, ख़ुद बड़े हिस्टोरियन हैं और बड़ी बुक्स लिख रहे हैं, और इनसे मालूम करते हैं इन्होंने इस लाइब्रेरी को जो है ना कैसा पाया, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी फैज़ान अब्बास साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात से सबसे पहले तो मैं पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करूँगा कि पाक पैगम्बर ने फरमाया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले हासिल कर लो। तो लिहाजा हम उसी सिलसिले में आज यहाँ पहुँचे हैं बुईगाड़, जो कि एक शहर की निस्बत बहुत दूर उफ्ताद एक गाँव है, जहाँ पे ये इल्म व अदब का ज़ख़ीरा आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में कुतुब मौजूद है। जो राहियाने इल्म है उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ राजा साहब बज़ाते ख़ुद उनकी रहनुमाई करते हैं। तो ये बिलाशुबा एक असासा है जिस पे बहुत सारे यहाँ पे जो मुहक्किकीन हैं, मुअर्रिखीन हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो यहाँ से आके फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक दरिया वाला हिसाब है कि जो दरिया इल्म का बह रहा है और जो इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह मैं भी आज पहुँचा हूँ। राजा साहब से मेरा जो तारुफ़ है वो गुज़श्ता 4-5 साल पुराना है, लेकिन जो एक इस जगह पे आना और इनके इस कुतुबखाने में किताबों के साथ एक मुलाकात है वो आज पहली मरतबा है। तो मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इनके पास मतलब 300-300 साल 400-400 साल पुराने हाथ के लिखे कलमी नुस्खे मौजूद हैं, पुराने मखतूते मौजूद हैं, और वो किताबें जो मुख्तलिफ़ शहरों पे लिखी गई हैं वो एक अहम ख़ासा है इस लाइब्रेरी का कि जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों की छोटे छोटे इलाक़ों की किताबें जो हैं वो जहाँ कहीं से भी लिखी गई हैं
وہ اس مطلب کتاب خانے میں موجود ہے، جو کہ ہمیں شہروں میں رہتے ہوئے بھی کہیں نظر نہیں آتی، تو وہ یہاں ایک گاؤں کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب خانے کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پرانے جو قلمی نسخے ہیں اس میں فارسی کے، عربی کے اور اردو کے جو قلمی نسخے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآنی علوم کے اوپر ان کے پاس بہت ساری نایاب کتابیں ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت قیمتی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایک علم اور ادب کا جو شخص ہے اس کا ہمیشہ تعلق علم و ادب والے لوگوں سے ہی ہوتا ہے، تو خوش قسمتی سے میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ تو یہ ہمارا ایک قبیلے کا جو سسٹم ہے، جو اہل کتاب ہے، وہ ان کی آپس میں دوستی ہی ایک خاندانی ایک رشتہ داری سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے، کہ جو ایک اہل کتاب ہے وہ دوسرے اہل کتاب سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم آج بھی اسی محبت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ محبت برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ SM+ TV کی طرف سے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ارشد محمود خان، بوئی گارڈ۔